जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जैसे उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रारंभ होती है, तो बिजनौर जिले से, ये देखा था हमने। और यमुना नदी के बारे में देखा था, उत्तराखंड बंदरपूछ से निकली हुई है। और इसकी तीन सहायक नदियों को देखा था, चंबल, बेतवा, केन। चंबल इटावा में जाके मिल जाती है, बेतवा हमीरपुर, और केन बांदा में जाके मिल जाती है। इतना कुछ हमने देखा था। और गंगा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई याद रखेंगे 25-25 किलोमीटर। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो 5 राज्यों से होकर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर बहती है। और गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है तो झारखंड में। इतना आप लोग याद रखेंगे, सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश और कम लंबाई झारखंड में। अब हम आगे देखते हैं, रामगंगा यानी कुमायूं हिमालय से निकली है रामगंगा। रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय से निकली है और ये बरेली होते हुए कन्नौज में आके मिल जाती है। रामगंगा बरेली होते हुए कन्नौज में मिल जाती है। और इसी तरह गोमती नदी, ये पुलहर पुलहर झील है, पीलीभीत में एक जगह है पीलीभीत, वहाँ पे पुलहर झील है, वहीं से गोमती नदी निकली हुई है। ये लखनऊ जौनपुर होते हुए गाजीपुर में मिल जाती है। गोमती नदी लखनऊ जौनपुर होते हुए गाजीपुर में मिल जाती है। और ये घाघरा नदी, ये नेपाल की तरफ से निकली हुई है घाघरा, ये कुशीनगर में आके मिल जाती है। घाघरा नदी बहराइच देवरिया होते हुए कुशीनगर में मिल जाती है। और बहराइच में सरयू नदी जो है बहराइच में, यानी कि घाघरा नदी की 2 सहायक नदियाँ, एक सरयू एक राप्ती। सरयू बहराइच में मिल जाती है और राप्ती गोरखपुर होते हुए देवरिया में मिल जाती है। और एक एक नाम और याद रखेंगे, जैसे सरयू, सरयू नदी को ही शारदा नदी के नाम से जानते हैं। सरयू को ही शारदा कहते हैं। शारदा नदी या सरयू नदी एक ही मतलब, सरयू नदी को ही शारदा नदी कहते हैं। घाघरा की सहायक नदियाँ 2 हैं, सरयू राप्ती। सरयू राप्ती घाघरा की सहायक नदियाँ। सरयू बहराइच में आके मिल जाती है और राप्ती गोरखपुर देवरिया में मिल जाती है, गोरखपुर होते हुए देवरिया में राप्ती नदी। और आगे गंडक, ये भी नेपाल की तरफ से ही निकली हुई है। गंडक ये हाजीपुर में आके मिल जाती है, गंडक हाजीपुर के पास आके मिल जाती है। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी मुरादपुर में आके मिल जाती है। कोसी नदी मुरादपुर में, और इसी को बिहार का शोक कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इससे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और एक महानंदा है, ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकली है महानंदा, और यहाँ पे आके मिल जाती है, ये है फरक्का बांध। फरक्का बांध, महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलकर फरक्का बांध से आके मिल जाती है। और यहीं से एक नदी और निकली हुई है, ये हुगली। हुगली, और ये भी फरक्का बांध से आके मिल जाती है हुगली नदी। ऊपर से महानंदा, नीचे से हुगली नदी, ये फरक्का बांध से आके मिल जाती हैं। तो पूछ लिया जाए फरक्का बांध किस नदी पर है, तो महानंदा पर। और इसकी मतलब हुगली नदी की बात करें, एक सहायक नदी है ये। इस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी से ही कोयला की प्राप्ति होती है। और आगे बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं।
और एक इधर से ये नदी आई हुई है, यहाँ पे मिल जाती है, ये है जमुना। जमुना नदी, जमुना नदी ये है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी बांग्लादेश में कहते हैं, जो बांग्लादेश में है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत से निकली हुई है, चेमायुंगडुंग पर्वत है वहाँ तिब्बत में, चेमायुंगडुंग पर्वत वहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से। और जैसे आगे बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग नदी से जानते हैं, दियांग के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही आगे होते हुए इसी पे ही एक असम द्वीप है, वहाँ से आगे और एक लोहित और दिबांग नदी मिलती है, लोहित और दिबांग नदी मिलती है, यहीं से फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। फिर आगे होते हुए ये बांग्लादेश में जैसे ही आती है तो जमुना नाम पड़ जाता है, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। और यहीं पे जब दोनों मिल जाती हैं आगे मेघना नाम पड़ता है, यानी कि यहाँ से एक नदी आती है मेघना, ये मेघना नदी यहाँ पे है थोड़े आगे चल के। और ये दोनों जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो मेघना नाम से जानी जाती हैं, यहाँ पे मिलने के बाद इसे मेघना नाम से जानते हैं। यानी कि गंगा नदी को 3 नाम से जाना जाता है अगर देखा जाए। एक तो जैसे यहाँ तो ऊपर यहाँ जैसे कि देवप्रयाग था, भागीरथी मिली थी देवप्रयाग से, तो वहाँ से ऊपर अलकनंदा थी, और उससे आगे जब देवप्रयाग से आगे इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और गंगा नदी चलते हुए यहाँ पे जैसे ही फरक्का बांध से मिलती है और आगे निकलती है बांग्लादेश में पहुँचती है, बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और पद्मा और जमुना जब मिल जाती हैं तो मेघना नाम से फिर जानी जाती है, पद्मा और जमुना मिलके मेघना नाम से। और मेघना नाम से इसलिए क्योंकि ये एक नदी है मेघना, यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए थोड़ी आगे चल के मेघना नाम से जानी जाती है। और यहीं पे एक याद रखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे कि पूछा जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से। और इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना। इसमें डिफरेंस याद रखेंगे आप लोग, गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना, गंगा को पद्मा ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से। और जब दोनों मिल जाती हैं तो आगे मेघना नाम से जानी जाती हैं। जब दोनों मिलने के बाद अगर पूछा जाए पद्मा और जमुना मिलकर फिर आगे क्या बनती है, यानी मेघना का निर्माण करती है, मेघना नदी। और यहीं पे एक बहुत इम्पोर्टेंट ये डेल्टा है, ये जो डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, यानी कि सुंदरबन डेल्टा है, हुगली नदी के नीचे का एरिया। और जैसे ये यहीं पे सुंदरबन का डेल्टा, यानी कि क्वेश्चन बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है सुंदरबन डेल्टा। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो तो हमारे चैनल SSSB एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।